नमस्कार, मैं दीप्ति। नमस्कार, मैं सताक्षी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दशहरा स्पेशल प्रोग्राम। विजयदशमी के नाम से मनाए जाने वाला त्योहार दशहरा हर साल पूरे भारत में बेहद खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। हर साल दिवाली के 20 दिन पहले अक्टूबर के महीने में यह त्योहार आता है। 2021 की बात करें तो दशहरा 15 अक्टूबर को है। यह पर्व लंका पर भगवान श्री राम की जीत की खुशी में मनाया जाता है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माना जाता है कि यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। त्रेता युग में राजा राम को उनके राज्य अयोध्या से 14 साल के लिए वनवास भेजा गया था। वहीं वनवास के आखिरी सालों में रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी थी, जिस कारण रावण ने लक्ष्मण की भाभी सीता का अपहरण कर लिया था। जिसके उपरांत भगवान श्री राम ने विजयदशमी के दिन वानरों की सहायता से ही रावण पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे। विजयदशमी के इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन कर दशहरा मनाया जाता है। जानती हो दीप्ति, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। क्यों ना लोगों से जाने कि वे दशहरा कैसे मनाते हैं। तो भैया, जैसे कि हम सबको पता है, आप मिर्ज़ापुर गांव से हैं, पर हर गांव में अपना अपना अलग ढंग से त्यौहार मनाया जाता है। तो आप हमें बताइए कि आपके गांव में दशहरा कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ गाँव में दशहरा जिस हिसाब से मनाया जाता है कि हमारे यहाँ दशमी के दिन रावण का मेला लगता है और रावण के मेले के 3 पुतले बनाए जाते हैं, उनके दहन किया जाता है। काली भी निकलती हैं और रावण की परिक्रमा देके उसको रावण की काली परिक्रमा देने के बाद उसमें आग लगाई जाती है, उसका दहन किया जाता है। और जो है उसकी जो रावण की जो भावनाएं थी वो सब खत्म हो गई और अच्छी जो बुराई थी वो सारी दहन के साथ संपूर्ण हो जाती है। इसीलिए लोग जाते हैं, यही देखते हैं और आनंद मनाते हैं और अपने बाप से घर आ जाते हैं। सर, आप नागो के शहर से हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि वहाँ फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ लखनऊ की अगर जो बात करें तो दशहरा फेस्टिवल जो है बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पहले होता क्या था कि 1 महीना पहले से ही हमारे यहाँ रामायण शुरू हो जाती थी। तो उस रामायण में हम बच्चे थे, तो होता क्या था कि हम जो है हमें इंतज़ार सुबह से ही रहता था कि कब शाम होगी और हम जो है रामायण देखने जाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल जो है मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ इफ़ेक्ट लखनऊ पर भी पड़ा है। तो क्या है कि पहले जगह जगह पे रामायण होती थी, तो अब जगह जगह पे रामायण नहीं हो रही। कुछ एक या 2 जगह ही बची हैं जहाँ पे जो है 1 महीना पहले से ही रामायण का जो है रेगुलर मंचन होता है। हाँ, हमारे घर से काफ़ी दूर है तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन रामायण का मंचन अभी भी पहले की तरह ही हमारे यहाँ 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है। और आज जो है दशहरे के दिन जो है क्या होता है कि रामायण का आखिरी दिन होता है, जिसमें कि भगवान श्री राम के द्वारा जो है रावण का जो है वध किया जाता है और रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो आपके यहाँ पे दशहरा कैसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर दशहरा, हम जिला बुलंदशहर से हैं, हमारे यहाँ पर दशहरा बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग बाग हैं, सारे महिलाएं, जेंट्स, सब लोग, और बहुत विशाल प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ पर। सारे मंदिर सजते हैं, बहुत कुछ होता है, मतलब सब लोग आए, धूमधाम होती है, डीजे बजता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि बहुत इन्जॉय होता है। एक ऐसा लगता है लाइक सेकंड दिवाली, बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत इन्जॉय होता है। और जिस टाइम काली निकले उसकी तो बात मत पूछो, बहुत ही इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलेंट। ठीक है ना। हमारे यहाँ मतलब मैं भी जिला बैंक से हूँ। हमारे यहाँ एक स्टैचू बनाया था उनका, तो उसमें ऐसे राम जी उसमें सिर मार के आ। दशहरा का जो त्यौहार है वो बुराई पर विजय की जीत का प्रकाश माना जाता है और मध्य प्रदेश में दशहरा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो पूरे नवरात्रि ही मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है।
और आज दुर्गाष्टमी का दिन है, जो कि दुर्गाष्टमी आज सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है। उसके साथ नवमी पूजन होगी। नवमी पूजा के साथ दशहरा जो परसों आएगा, उसमें सब जितनी भी पंडाल लगे होंगे माता रानी के, उनमें हवन शांति होगी, विश्व शांति के लिए यज्ञ किए जाएंगे। उसके बाद आपका भंडारा आदि की क्रियाएं होंगी। उसके पश्चात एक सामूहिक पुतला बना के उसका ध्वजारोहण वो दहन किया जाता है, जिसमें कि पूरा प्रशासन के साथ साथ पूरे नागरिक और ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं। और फिर उसके तत्पश्चात जब सब लोग वापस आ जाते हैं दशहरा के बाद, फिर नवरात्रि का जो 9 दिन हमने माता रानी का पंडाल लगाया, उसकी एक झांकी के तौर पर मेला के रूप में फिर हम माता रानी को विसर्जन करने के लिए वहाँ जब जाते हैं। इस तरीके से ये कंटिन्यू 3-4 दिन का प्रोग्राम चलता है और साथ साथ में जगह जगह पे लोग अपने स्वागत दशहरा पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम पर। और हाँ, चलते चलते आपको ध्यान दिला दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें यह त्यौहार मनाना है। नमस्कार।